Hello everyone. Today we are going to read the fifth chapter of our textbook Hornbill class 11th. I am Yaggyal Dubey and you are watching my channel Yaksh for You. The fifth chapter, The Ailing Planet. The Green Movement's Role. Ailing Planet. अस्वस्थ ग्रह, अस्वस्थ ग्रह यानी बीमार ग्रह। इस ब्रह्मांड में कई ग्रह हैं, प्लेनेट है, उनमें से बीमार केवल एक है और वो है पृथ्वी। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसको बीमार करने वाले लोग कौन हैं। तो इस बीमार ग्रह के बारे में बात कही गई है यहाँ पर। एंड द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, और जो हरित क्रांति का जो अभियान हुआ उसका क्या रोल है इसमें। इस आर्टिकल को लिखा है नानी पालखीवाला ने। नानी पालखीवाला का जन्म 16 जनवरी 1920 को हुआ था, 1920 को, और 11 दिसंबर 2002 में उनकी डेथ हुई थी। नानी पालखीवाला जो थे इंडियन जूरिस्ट और लिबरल इकोनॉमिस्ट रहे हैं और उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है इसके बारे में। तो हम आज इस लेसन को पढ़ने जा रहे हैं, द एलिंग प्लैनेट। वन कैन नॉट रिकॉल एनी मूवमेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री विच हैज ग्रिप्ड द imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement which started nearly 25 years ago. कोई भी व्यक्ति किसी अन्य जो अभियान है, कोई अन्य अभियान जो है, उनको यदि याद करने की कोशिश करेगा तो उन्हें ये ऐसा याद नहीं आएगा कि कोई अभियान इतनी तेज गति से इतना आगे बढ़ा है जिसने पूरी ही एंटायर ह्यूमन रेस को इस ओर जोड़ लिया है। और वो जो है ग्रीन मूवमेंट यानी हरित क्रांति का जो मूवमेंट है, जो लगभग इसमें दिया हुआ है 25 साल पहले, लेकिन अब उसे लगभग 50 साल हो गए हैं। इन 1972 the world's first nationwide green party was founded in New Zealand. Since then, the movement has not looked back. 1972 में न्यूजीलैंड ने एक इस प्रकार का ग्रुप तैयार किया था ग्रीन मूवमेंट के लिए, हरित क्रांति के लिए, ये अभियान चलाने के लिए। और उस अभियान को जब प्रारंभ किया गया उसके बाद पीछे मुड़ करके कभी नहीं देखा गया। वो तब से लगातार उसमें वृद्धि ही की जा रही है। वी हैव शिफ्टेड वन होप्स irrevocably from the mechanist view to a holistic and ecological view of the world. यानी हम यदि उसे देखें तो उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। जो दुनिया है वो यंत्रवादी यानी मैकेनिक ज़्यादा हो गई है, और होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू, कंप्लीट व्यू एंड कनेक्टेड विद द रिलेशन ऑफ प्लांट्स एंड लिविंग क्रीचर्स टू ईच अदर एंड टू देयर एनवायरनमेंट। यानी पूरी तरीके से जो प्लांट है या पेड़ पौधे हैं और जो लिविंग क्रीचर्स हैं उनका आपस में एक दूसरे से रिलेशन, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा गया है। इट इज़ अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन एज रिवॉल्यूशनरी एज दैट इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉपरनिकस हु टॉट मैनकाइंड इन द 16th century। यदि इस बात को हम देखें तो ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कार्य है जो हरित क्रांति का है। ये वैसा ही क्रांतिकारी हम कह सकते हैं जैसा कि 16th सेंचुरी में कॉपरनिकस
एक पोलिश साइंटिस्ट थे पोलैंड के, उन्होंने 16वीं सेंचुरी में एक बात कही थी, दैट द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व राउंड द सन। उन्होंने ये बताया था कि जो पृथ्वी है वो और अन्य जितने भी ग्रह हैं वो सभी सूर्य के आसपास चक्कर लगाते हैं। उसके पहले तक लोग क्या मानते थे कि पृथ्वी के आसपास सूर्य चक्कर लगाता है, लेकिन कोपरनिकस ने यह बात बताई थी कि जो पृथ्वी है ये भी सूर्य के आसपास और बाकी अन्य जो ग्रह है वो भी सब सूर्य के आसपास चक्कर लगाते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री देयर इज ए ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस दैट द अर्थ इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एन एनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट्स। और तब के बाद से पहली बार लोगों ने महसूस किया था कि ये पृथ्वी जो है ये भी एक अपने आप में लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी इसमें अपने आप में जीव है। और हम जो लोग हैं सभी हम इसके एक हिस्सा हैं, छोटे छोटे से। पृथ्वी अपने आप में एक जीवित है। यदि हम देखते हैं और हमने पढ़ा है और हम सब तरफ कई बार खोज की गई वैज्ञानिकों के द्वारा, तो जो जीवन है अभी तक जो नज़र आ रहा है वो सिर्फ पृथ्वी पर है। पृथ्वी पर ही पानी है, पृथ्वी पर ही हरियाली है, पृथ्वी पर ही मनुष्य है और अन्य प्राणी हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी खुद ही जीवित है और इसके हम लोग सभी जो हैं वो एक छोटे छोटे से हिस्से हैं, पार्ट हैं। इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स, द वाइटल प्रोसेस विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। यानी इसका जो है खुद का अपने आप की बहुत विस्तार से बहुत विस्तृत इसका जीवन है पृथ्वी का, और इसे सुरक्षित करने का कर्तव्य हम सभी लोगों का है। यानी प्रत्येक इंसान, प्रत्येक मनुष्य, पूरे इस दुनिया में जितने भी हैं उन सभी का यह कर्तव्य है कि इसकी सुरक्षा की जाए। द अर्थ्स वाइटल साइंस रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइंग हेल्थ। यानी पृथ्वी जो है अपना बहुत ही विस्तार से ये बता रही है कि उसका जो स्वास्थ्य है, उसका हेल्थ धीरे धीरे डिक्लाइन है, नीचे की तरफ गिर रहा है। उसका स्वास्थ्य का जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जा रहा है। वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर इथिकल ऑब्लिगेशंस टू बी गुड स्टीवर्ड्स ऑफ द प्लेनेट and responsible trustees of the legacy to future generations। यानी ये हमारी एक मॉरल ड्यूटी है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हमें इस पृथ्वी को, की संपदा को या इस प्लेनेट को हमें सुरक्षित रखना है। हम इसके ट्रस्टी हैं, हमें हमारी निगरानी में इसे रखना है, क्योंकि आने वाली जो लेगेसी यानी जो विरासत है, जो आने वाली जनरेशन है, उसको हम ठीक तरीके से सौंप करके जा पाएँ। यानी ऐसा नहीं हो कि हम इतना इसका उपभोग कर लें, इतना उसको नष्ट कर दें, खराब कर दें कि आने वाली जनरेशन को ये पृथ्वी पर से कुछ भी नहीं मिले। तो हमें इसे सुरक्षित रखना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज पॉपुलराइज्ड in 1987 by the World Commission on Environment and Development। सन 1987 में एक विश्व पर्यावरण का एक कार्यक्रम बनाया गया, एक संगठन तैयार किया गया और उसमें ये तय किया गया था कि उसमें विकास के लिए, इस पृथ्वी के विकास के लिए सब लोग सहयोग करेंगे। इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड द आइडिया एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। उसमें इस बात के लिए खास तौर से विचार बनाया गया था कि वर्तमान में जो स्थितियां हैं उसमें किसी भी प्रकार से कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाए और आने वाली जनरेशन के लिए और ज़्यादा बेहतर बनाया जाए इस पृथ्वी को। दैट इज़ विदाउट स्ट्रिपिंग
द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशंस वुड नीड। यानी बिना किसी जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको नष्ट किए हुए हम आने वाली जनरेशन को भी कुछ अच्छा प्रदान कर पाएँ, ऐसी सोच के साथ में इस कमीशन को तैयार किया गया था। इन द जू एट लुसाका, जाम्बिया, देयर इज अ केज वेयर द नोटिस रीड्स। लुसाका जाम्बिया साउथ अफ्रीका में है, वहाँ पर एक जू है, चिड़ियाघर, और उस जू में एक केज, एक पिंजरा है। उस पिंजरे के ऊपर एक नोटिस लगा हुआ है, और वो नोटिस क्या है? द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल बट अ मिरर वेयर यू सी योर सेल्फ। यानी वहां जो लिखा है कि दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी, जानवर, और उस केज, उस पिंजरे के अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर एक मिरर, एक आईना रखा हुआ है। जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो हम खुद अपने सामने, उसके सामने होते हैं, अपनी तस्वीर दिखाई देती है और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी। तो निश्चित रूप से मनुष्य है जिसने हर किस्म से इस पृथ्वी का दोहन किया है, इस पृथ्वी में से सब कुछ निकालने का प्रयास किया है। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, अ न्यू अवेयरनेस हैज नाउ डाउन्ड अप द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। और राइटर ने धन्यवाद दिया है ऐसे सभी एजेंसीज को, सभी संगठनों को, जिन्होंने इस दुनिया के सबसे खतरनाक प्राणी जो मनुष्य है उसको अवेयर किया है, उसको जागृत किया है कि हम पृथ्वी का गलत तरीके से उपभोग कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership। और उन्होंने ये तय किया कि ये जो सिस्टम है इसके ऊपर हमें बहुत ही प्रभावशाली तरीके से कार्य करना है, जिससे कि जो आने वाली जनरेशन है उनको बेहतर तरीके से इस पृथ्वी के संसाधन प्राप्त हो सके। साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पेसीज with which mankind shares the earth। वैज्ञानिकों ने एक क्लासिफाइड किया है कि लगभग जो जीव विज्ञान शास्त्री हैं उन लोगों ने कि इस पृथ्वी पर 1.4 मिलियन प्रकार के जीव रहते हैं जिनको कि वो आइडेंटिफाई कर पाए हैं। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड्स द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पेशीज। Biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness। और ऐसे ही साइंटिस्ट का, बायोलॉजिस्ट का कहना है कि 1.4 मिलियन तो कैटलॉग बन गया है कि इतने प्रकार के जीव हैं, प्राणी हैं इस पृथ्वी पर, लेकिन लगभग 3 to 100 मिलियन, लगभग 100 मिलियन ऐसे होंगे जिनको कि अभी कैटलॉग में बनाया नहीं गया है, जिनकी अभी गिनती नहीं हो पाई है कि ये भी एक किस्म के प्राणी हैं। तो जो कि अभी तक छिपे हुए हैं वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से, इग्निमियस डार्कनेस, वो फेमस नहीं हो पाए, जिनको कि हम जान नहीं पाए। ऐसे हम यदि पृथ्वी पर घूमते हैं कहीं पर भी, तो आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में घास फूस वगैरह होती है तो उसमें कई प्रकार के कीट पतंगे होते हैं, अनंत, जिनका कोई नाम नहीं होता, कोई जानते नहीं हम, तो ऐसे अनगिनत होंगे। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस विच डेल्ट इंटर एलिया विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी द एनवायरमेंट वॉज द ब्रांड कमीशन विच हैड अ डिस्टिंग्विश्ड इंडियन as one of its members, Mr. L.K. Jha। The first branded report raised the question, are we to leave our successors a scorched planet of advancing deserts, impoverished landscapes
एंड एलिंग एनवायरमेंट। अन्य बातों के साथ साथ मिस्टर एल के झा जो हैं वो इंडियन कमीशन है उसके हेड हैं, और उन्होंने एक खास बात कही है, अपने एक रिपोर्ट लिखी है, और इस रिपोर्ट में उन्होंने क्वेश्चन राइज किया है, क्वेश्चन पुटअप किया है, पूछा है कि आर वी टू लिव आवर सक्सेसर्स स्क्रोज्ड प्लेनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, यानी क्या हम अपने आने वाली जो जनरेशन है, आने वाले जो लोग हैं, हमारे बाद जो पीढ़ी आएगी, क्या हम उनको एक ऐसा प्लेनेट, ऐसा ग्रह देंगे जो पूरी तरीके से बर्न्ट, पूरी तरीके से जला होगा, उसमें से सब कुछ दोहन कर लिया गया होगा, और एक डेजर्ट यानी एक रेगिस्तान जैसा होगा। इम्पोवेरिज्ड लैंडस्केप्स एंड एलिंग एनवायरमेंट, यानी उस लैंडस्केप को, इस पृथ्वी को हम गरीब बना करके क्या आने वाली जनरेशन को देंगे, या अस्वस्थ बीमार बना करके देंगे? ये क्वेश्चन राइज किया गया था। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। आप लोगों को शायद समझ में आया होगा कि इस लेसन में जो राइटर है वो क्या बताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें हम आगे का इस चैप्टर को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच। If you like this channel, so like, share and subscribe it. Thank you very much.